स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका जो वैवाहिक जो संबंध है, जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, वो बहुत समय से विवादित चल रहा है, कुछ ना कुछ विवाद होते रह रहे हैं और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि थोड़ी भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि आपका जो रिश्ता था, खराब हुआ है जो, वो अब सही हो सके। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन कौन से एक तरफा आधार हैं जिनके आधार पर आप तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें गलती केवल एक पक्ष की होती है, जैसे या तो पत्नी गलत होगी या तो पति गलत होगा। तो उसके आधार पर जो जो गलत है वो तो कभी भी याचिका नहीं लाएगा, वो तो कभी भी अर्जी नहीं एप्लीकेशन नहीं डालेगा डाइवोर्स के लिए। लेकिन जो गलत है और जिसके साथ गलत हो रहा है, तो जिसके साथ गलत हो रहा है वो शारीरिक रूप से भी परेशान हो रहा है और मानसिक रूप से भी परेशान हो रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या सोचता है कि इससे अच्छा है कि वो दोनों अलग अलग हो जाएं। तो अलग अलग होने के लिए आपके पास कुछ आधार भी होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको वही सारे आधार बताए जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे एक तरफा आधार हैं जिनके आधार पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। सबसे पहला आधार व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब है कि पति या पत्नी में से कोई भी एक किसी तीसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसका आपके पास पूरा प्रूफ है। अगर आपके पास पूरा प्रूफ है उसका, तो आप इस आधार पर तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर केवल आपको शक है कि आपकी पति या आपकी पत्नी का किसी तीसरे के साथ रिलेशन है और आप इस शक के बिहाफ पर अगर आप जाते हैं और तलाक की याचिका दायर करते हैं, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको जानने वाली है कि केवल शक होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा आपके पास पूरा सबूत होना चाहिए, क्योंकि शक तो कहीं भी हो सकता है, अगर शक की कोई सीमा नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है कि पत्नी है, पत्नी का कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, और वो अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करती है, तो आप उसको आधार नहीं बना सकते क्योंकि केवल किसी से बात करना धोखा देना नहीं होता है। तो अगर आपके पास इस बात का प्रूफ है कि आपकी पत्नी या आपका पति किसी तीसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो आप उस पूरे प्रूफ के साथ आप अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और आपका तलाक मंजूर भी किया जाएगा। इसके बाद आता है हिंसा। हिंसा में शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों ही आती है। पति या पत्नी अगर एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये एक आधार बनता है तलाक के लिए। इसके अलावा अगर दोनों में से कोई भी इस तरह का कोई बर्ताव करते हैं जिससे पति या पत्नी की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तो ये जो मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ये मानसिक हिंसा माना जाएगा और ये भी तलाक का आधार है। तो इस आधार पर भी आप तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद आता है धर्म परिवर्तन। यहाँ धर्म परिवर्तन का मतलब है कि अगर पति और पत्नी दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं, दोनों अलग अलग धर्म के हैं, और जब विवाह हुआ दोनों का, तो दोनों ने विवाह के समय दोनों ने इस बात के लिए सहमति दी थी कि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार रहेंगे। लेकिन बाद में अगर कोई भी किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता है, तो ऐसा करना तलाक के लिए एक आधार बन जाता है। तो इस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। इसके बाद फिर आता है संन्यास। संन्यास लेना। पति या पत्नी में से अगर कोई भी एक संन्यास लेता है, तो ये जो संन्यास ले रहा है, तो संन्यास, पति या पत्नी में से अगर कोई भी संन्यास लेता है, तो ये संन्यास का लेना तलाक लेने का एक आधार बन जाता है। आप इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि विवाह जो होता है वो सामाजिक और शारीरिक दोनों बंधनों से के लिए होता है। तो संन्यास लेने का मतलब ये हो जाता है कि आप सामाजिक और शारीरिक दोनों ही बंधनों से दूसरे को मुक्त कर रहे हैं। तो ये एक आधार बनता है तलाक के लिए याचिका दायर करने के लिए। फिर आता है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत लंबे अंतराल से नहीं रह रहे हैं। लंबे अंतराल का मतलब है कि 2 साल से ज्यादा हो गया और दोनों साथ नहीं रह रहे हैं। कभी या ये भी हो सकता है कि पत्नी है, पत्नी शादी के बाद ही मायके चली गई
और मायके जाने के बाद 2 साल हो गया, 2 साल तक वो वापस नहीं आई और ससुराल पक्ष के द्वारा बार बार बुलाए जाने पर भी वो मना कर देती है, आना नहीं चाहती, तो ये एक आधार बनता है तलाक लेने के लिए। ये एक तरफा तलाक का आधार है, मतलब कि आप इस आधार पर भी आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 साल से ज़्यादा हो गया और वो दोनों नहीं रह रहे हैं, दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इस आधार पर आप तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक आधार है 7 साल से ज़्यादा सुना न जाना। कानून में ये कहा गया है हिंदू लॉ में कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में सुना नहीं गया 7 साल से 7 साल हो गया और 7 साल तक में उसके बारे में सुना नहीं गया, ये बताता है, ये हमारा प्रक्रिया विधि ये बताती है कि अगर 7 साल से ज़्यादा हो गया और किसी व्यक्ति के बारे में सुना नहीं गया है, उसके बारे में कोई भी खोज खबर नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया है, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि उस इंसान की मृत्यु हो गई है। तो हिंदू विवाह अधिनियम में ये एक आधार बन जाता है तलाक लेने के लिए। तो किसी के भी पति या पत्नी अगर 7 साल से ज्यादा हो गया और गुमशुदा हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये एक आधार बन जाएगा तलाक लेने के लिए। इस आधार पर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक ले सकता है। तो ये कुछ आधार थे जिन अगर आपके साथ इस तरह में से कोई भी एक आधार आपके ऊपर अप्लाई होता है, लागू हो रहा है, तो आप इनमें से किसी भी आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो लगा कैसा है। इसके अलावा अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई और आपको जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कॉल पर एडवाइस लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद।